हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और एग्जामिनर के लिए फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है, उनमें से 40% महिला और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तद अनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। प्रश्न कर रहा है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। एक कार्यालय है, इसमें कितना है, 40% महिला है, तो पुरुष कितने होंगे, निश्चित 60% पुरुष होंगे। फिर 40% अगर महिला होंगी तो 60% पुरुष होंगे। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है उनमें से 40% महिलाओं ने, मतलब जो ये 40% महिला है इनमें से भी 40%, इसका भी 40% महिला वोट देती हैं। इसका अगर प्रतिशत निकालेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 का 16% महिला जो है सो वोट देती है। आगे कह रहा है कि और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। जो 60% थे इसके भी 60% पुरुष जो है सो वोट देते हैं। तो 60 का 60% निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 36.5, यानी कि 36% पुरुषों ने भी हमें वोट दिया। आगे कह रहा है प्रश्न कि तद अनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। तो कह रहा है कि कुल मत जो है कितना मिला, महिला पुरुष सबका मिला करके कुल जो मत थे उसका प्रतिशत कितना रहा। तो भैया इसने दिया 16, महिलाओं से मिला 16%, पुरुषों से मिला 36%। तो भैया 16 जोड़ 36, इसको जोड़ दीजिए, आपका मत प्रतिशत आ जाएगा। तो 16 और 36 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 52। 52 क्या होगा, 52% जो है उसके मतों का प्रतिशत होगा जो उसे मिला, और ये क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो काफी सरल तरीका है, आसान तरीका है। बस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं उसे समझने का प्रयास कीजिए, और प्रश्न आपका बस इतने से छोटे से कैलकुलेशन में आंसर फाइंड हो जाएगा। ये सब करने में आपको 2 से 3 सेकंड लगना है। यहाँ समझाने में मुझे लगा है, बाकी आप जब इसे करेंगे तो 2 से 3 सेकंड में उसे हल कर पाएंगे। तो चलिए ऐसी प्रश्न को लेते हैं और ऐसी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तद अनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। बहुत सरल प्रश्न है, कुछ भी नहीं है प्रश्न में, इसे आप लाइन में भी बना सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, कितने की है, 100 रुपए की कोई वस्तु है। कह रहा है इसमें 10% की वृद्धि कर दी। इसमें क्या किया हमने, 10% का वृद्धि कर दिया, 10% का क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। तो अब इसका दाम कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 का वस्तु हो जाएगा। 100 रुपए का सामान था, 10 रुपए की वृद्धि, 10% की वृद्धि कर दी, 110 का सामान हो जाएगा। फिर कह रहा है तत्पश्चात 10% और बढ़ा दिया। फिर क्या किया, इसका 10% और बढ़ा दिया। तो भैया 110 का 10% निकाल लीजिए, 110 का 10% निकालेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 कट गया, बचेगा 11। कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो कितने की वृद्धि हो गई, 110 था, 121 हो गया। 110 की वस्तु 10% अगर बढ़ गया तो 121 का हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। तो भैया वस्तु था 100 रुपया, अब हो गया 121 का, तो कितने का वृद्धि हो गया, 100 माइनस कर दीजिए 21, कितने की वृद्धि हो गई, 21 की वृद्धि हो गई। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। बस ये सब 1 लाइन क्वेश्चन है, बस एक बार आप इसे लिखेंगे और समझेंगे, बनाएंगे, फट से आंसर आएगा कुछ ही सेकंड के अंदर। बहुत ही सरल प्रश्न है और इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। ऐसे ही प्रश्नों को लेंगे और इसी तरीके से कम समय में आसान तरीके से कैसे प्रश्न को हल किया जाता है यह आपको मैं सिखाऊंगा। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे भी हल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए हमें तो उसके ऑफिस और घर के जो कार्यालय हैं और घर हैं इसका दूरी हमें पता नहीं है, हमें क्या है, दूरी कितना है नहीं पता है, और यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए
लेकिन हमें ये मालूम है कि व्यक्ति जो है पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की देरी से चलता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, और जब 2 घंटा किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए उसके उसके समय का अंतर कितना है, उसके समय का अंतर कितना है, पहले 6 मिनट देरी से पहुंचता था, अब 6 मिनट पहले पहुंच जाता है जब 2 किलोमीटर स्पीड बढ़ाता है, यानी कि 6 मिनट यहाँ 6 मिनट यहाँ, कुल कितना, तो कह सकते हैं कि 12 मिनट का अंतर है। 12 मिनट का अंतर है, कह सकते हैं 12 मिनट का अंतर है। तो चलिए हमें समय मालूम चल गया, 12 मिनट का अंतर है भैया, ठीक है। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न में 2 कंडीशन है कि पहले वह 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, फिर 2 किलोमीटर का स्पीड बढ़ाता है तो कितना हो जाता है, 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो 12 किलोमीटर के स्पीड से चलता है। अब इस दोनों का दूरी हमें नहीं पता है, ये स्पीड से चलता है लेकिन कितना चलता है, इसके कार्यालय तक की जो दूरी है हमें नहीं मालूम। तो दूरी क्या मान लेंगे, हम कुछ भी मान लेंगे। तो मानने के लिए हम ऐसा संख्या मानेंगे जो 10 और 12 दोनों से कटता हो, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 60। तो चलिए ये हो गया 60, इस दोनों का एलसीएम हो गया 60। अब देखिए 60 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के हिसाब से अगर 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो कितने घंटे में जाएगा, 10 छक्के 60, 6 घंटे में दूरी तय करेगा। अगर 12 किलोमीटर के हिसाब से अगर 60 किलोमीटर जाएगा तो 12 पंचे 60, कितने में, 5 घंटे में दूरी तय करेगा। अब इस दोनों का अंतर देख लीजिए, इस दोनों का अंतर कितना है, 1 घंटे का है। कितने का है, 1 आवर का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, 1 आवर का अंतर है। बस कुछ नहीं करेंगे। 1 आवर मतलब क्या, 1 आवर मतलब क्या, 60 मिनट। 60 मिनट, और इस 60 की वैल्यू हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कुल अंतर कितना था, 12 मिनट का, तो इसका अंतर आ गया 12। इस 60 का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। इस मिनट समय के 60 का वैल्यू 12 होगा, इस किलोमीटर का भी वैल्यू 12 हो जाएगा। और इस तरह से हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही शॉर्ट मेथड है इस तरह के प्रश्नों को हल करने का, काफी आसान है, अच्छे से समझ लीजिए। और यही ट्रिक इस तरह के सभी प्रश्नों पे लागू करेंगे और आसानी से आपका बिना कैलकुलेशन का यह प्रश्न हल हो पाएगा। तो चलिए ऐसे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे भी सीखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 में हो तो उनका योग कितना होगा। तो देखिए आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, A:B, 2 संख्याएं दी गई है, ठीक है। क्या अनुपात है, 2:3 आपको संख्या दी गई है, 2:3 संख्या दी गई है, और इन दोनों का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुपात का योग 5 है, अनुपात का योग कितना है, 5 है। चलिए अब ध्यान दीजिए कि अनुपात का अगर लॉसा निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। और इस 6 की वैल्यू प्रश्न में कितना दिया गया है, 48। प्रश्न में आपको 48 वैल्यू दे दिया गया है। तो देखिए ये इसका कितना गुना है, 8 छक 48, 8 छक 48, 8 गुना है, 8 गुना क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर हमारे प्रश्न में एचसीएफ पूछता तो 8 हमारा क्या होता, एचसीएफ होता। तो प्रश्न पूछ रहा है कि है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए इन अनुपात की संख्याओं का योग 5 है और इस संख्या का 8 गुना ये है, तो ये भी 8 गुना होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 8 पंचे 40, तो 40 क्या होगा, 8 पंचे 40, तो 40 क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफी सरल प्रश्न था, कुछ भी नहीं था, बस समझना था। और आपको जो अनुपात दिया गया है, अनुपात का ही योग पूछ रहा था, तो अनुपात का योग 5 होता है, अनुपात का योग 5 होता है। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 6 होता है, और अनुपात का एलसीएम 6 होता है, और प्रश्न के अनुसार से 48 एलसीएम है, तो इसका कितना गुना है, 8 गुना है। इसका 8 गुना अगर है तो इसके योग का भी 8 गुना होगा, इसलिए 40 आ जाएगा, और 40 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, प्रश्न का यह तरीका हल करने का आपको समझ में आया होगा, और काफी आसान तरीका है, और इस तरीके से आप कम से कम समय में इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर ऐसी प्रश्न और ऐसी सॉल्यूशन आपको सीखना है, ऐसी कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ऐसी ट्रिक सीखने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आएंगे।
तो साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।